पवार ने खोला बड़ा राज, मेरे इशारे पर ही फडणवीस की सरकार बनी थी। बीजेपी को बताना चाहते थे सत्ता की लालची, पवार के जाल में फंस गई थी बीजेपी। 2019 में फडणवीस ने अजीत पवार के साथ मिलकर बनाई थी सरकार। 80 घंटे में ही फडणवीस को देना पड़ गया था इस्तीफा। एनसीपी चीफ शरद पवार ने खोल दी बीजेपी की पोल। पवार के ट्रैप में बीजेपी ऐसी फंसी कि ना अमित शाह की चाणक्य नीति काम आई और ना ही पीएम मोदी का जादू काम आया। और फडणवीस को तो समझ में नहीं आया कि उनके साथ क्या खेला हो गया। और जब तक कुछ समझ में आता, पूरे देश के सामने बीजेपी के दामन पर बड़ा दाग लग चुका था। पवार अपना खेला कर गए, बीजेपी को सत्ता की लालची साबित कर गए थे। फडणवीस को खुद नहीं समझ में आया कि वो खुद को राजनीति का धुरंधर साबित कर चुके हैं, लेकिन उन्हें इतनी आसानी से कैसे मात दे दी गई। सिर्फ 80 घंटे के लिए देवेंद्र फडणवीस सीएम रह पाए और 80 घंटों के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया था। इसके बाद हाल ही में देवेंद्र फडणवीस ने इस बात के आरोप लगाए थे कि उन्होंने बीजेपी को धोखा दिया था। पवार के सामने सरकार गठन की शर्तें तय हुई थी और बाद में वो पलट गए। सिर्फ 4 दिनों के अंदर ही पवार पलट गए थे और अब पवार ने भी देवेंद्र फडणवीस के दावों का जवाब दिया है। शरद पवार ने बीजेपी को सत्ता का लालची करार दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आज सत्ता के बिना जीवित नहीं रह सकती, उसे सत्ता चाहिए और ये सत्ता किसी भी तरह मिल जाए। बीजेपी सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। किस तरह से सुबह राज्य में सरकार का गठन किया गया था। बीजेपी सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। मैं यह साबित नहीं करना चाहता हूँ, ये साबित हो गया है। आप इसे मेरा जाल कह सकते हैं, यह आपको तय करना है। शरद पवार के बयान से साफ हो गया कि देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण की पूरी पटकथा शरद पवार के द्वारा ही लिखी गई थी, क्योंकि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, एमवीए का गठन हो चुका था। लेकिन सरकार तभी बन सकती थी जब राष्ट्रपति शासन हटाया जाए। पवार इस ओर पहले भी इशारा कर चुके हैं कि अगर अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाई होती तो शायद महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन नहीं हटाया जाता। बीजेपी की सरकार बन रही थी, जिस कारण से राष्ट्रपति शासन हटा और एमवीए को सरकार बनाने का मौका मिल सका। नहीं तो एमवीए के लिए सरकार बनाना मुश्किल हो जाता और फिर शायद उद्धव ठाकरे सीएम बन जाते। सरकार बनने से पहले ही विधानसभा भंग हो जाती और बीजेपी नए चुनाव करा लेती। शरद पवार ने मुंबई के मीरा रोड पर बनी सोसाइटी में बकरा लेकर आने वाले इस बवाल पर सीधे पीएम मोदी पर निशाना साध दिया। पवार ने कहा कि जब देश का प्रमुख किसी प्रचार सभा में हाथ ऊंचा करके बजरंगबली की जय बोले तो उसका कोई इस तरह का असर नहीं होगा। हाल ही में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ है। जिन शहरों और कस्बों में टकराव हुए हैं वहां इसका मकसद नागरिकों को डराना है। इसका मतलब यह भी है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है। एनसीपी चीफ ने कहा कि भारत के अधिकांश राज्यों में मोदी बीजेपी की सरकार नहीं है। आज की स्थिति में अगर देखें तो बीजेपी का समर्थन राज्य स्तर पर क्या है। कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, बंगाल बीजेपी के साथ नहीं है। अधिकांश राज्यों में बीजेपी सत्ता से बाहर है। गोवा में भी बीजेपी सरकार में नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने दूसरी पार्टी के विधायकों को अपने पाले में कर लिया और अपनी सरकार स्थापित कर ली। सभी राज्यों में गैर बीजेपी सरकार होना यह दर्शाता है कि बीजेपी अपने किले को बचाने में विफल रही है। पवार के दावे से एक बात तो साफ हो गई है कि अब बीजेपी और पीएम मोदी का जादू उतरने लगा है और जल्द ही बीजेपी केंद्र की सत्ता से बाहर हो जाएगी। और जहां तक बात देवेंद्र फडणवीस के आरोपों की है तो इसे कोई भी नहीं समझ सकता। अगर फडणवीस समझते हैं तो ये एनसीपी का जाल था, वो इसे समझ सकते हैं। लोग भी ऐसा समझ सकते हैं, शायद इसकी जरूरत भी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।